अब हम पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में, यानी कि जीएसटी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं मार्केट से या बेचते हैं तो उस पर एक टाइप का टैक्स लगता है जो अब जीएसटी होता है। पहले ये टैक्स दूसरे नाम से जाना जाता था, वैट के नाम से, और भी उसके कई नाम होते थे। बट बाद में जो इसको जो गवर्नमेंट थी इस टाइम की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने उसका नाम चेंज करके जीएसटी कर दिया। जीएसटी जो टैक्स है इसको हम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली जैसे अदर टैक्स को हम कैलकुलेट करते थे। जैसे यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट लिए, जैसे दो पर्सन है, एक ए और बी। अब पर्सन ए क्या कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट को पर्सन बी को बेच रहा है, तो और जो सामान बेच रहा है उस पर जो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है वो 20% का टैक्स लगा रही है, मीन से जीएसटी लगा रही है। तो अब ए जो बेच रहा है सामान उसको वो 100 रुपये का बेच रहा है, लेकिन जो बेचने में जो टैक्स कितने का लग रहा है, 20% का टैक्स लग रहा है। तो अब जीएसटी यहाँ पे जो निकालेंगे हम 20% ऑफ 100, यहाँ पे 100 है तो 20% ऑफ इसी पे लगेगा टैक्स। 20% ऑफ 100, 20/100 मल्टीप्लाई बाई 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 बचेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 100 रुपये का सामान जब बेच रहे हैं हम, तो कितने रुपये हमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, 20 रुपये, यानी 20 रुपये का ये टैक्स जीएसटी लग रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो ये जीएसटी 20% लगा है, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स रहता है कि इस सामान पर इतना जीएसटी लगेगा, इतना परसेंटेज जीएसटी रहेगा। और ये जो जीएसटी रेट है, जो जीएसटी टैक्स लगाया जाता है, ये 0 से 28% तक है, मैक्सिमम 28% तक लगाया जाता है। उसके बाद सेस टैक्स आता है। तो ये जो 28% तक टैक्स है, इसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट पर अलग अलग टाइप की रेट होती है। जैसे किसी का 0% टैक्स है, किसी का 12% है। 12% जनरली जो फूड सामान होते हैं, जो फूड वाले जितने भी सामान, इस पर जनरली 12% का टैक्स होता है। इसी तरह कुछ ऑब्जेक्ट पर 0% का है, किसी पे 28% का और किसी पे 18% का टैक्स इस तरह लगता है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी कितने टाइप्स की है। जनरली जीएसटी हमारी 3 टाइप्स की होती है, एक सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी क्या होती है, सेंट्रल जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी नाम ही से पता चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसी जीएसटी जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है उसे हम सीजीएसटी बोलते हैं, यानी सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी बोलते हैं। उसके बाद एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, यानी जो जीएसटी डायरेक्ट हमारी कहाँ पे जाती है, स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, उसे हम स्टेट जीएसटी यानी कि एसजीएसटी बोलते हैं। उसके बाद आईजीएसटी आती है। आईजीएसटी समझने के लिए हम एक चीज़ सबसे पहले समझेंगे, टाइप्स ऑफ सेल। उसके बाद हम क्लियरली इसको समझ सकते हैं कि आईजीएसटी होती क्या है। टाइप्स ऑफ सेल, जनरली जो टाइप्स ऑफ सेल होती है 2 टाइप्स की होती है, एक इंट्रा सेल होती है और एक इंटर सेल होती है। यहाँ पे इंट्रा स्टेट सेल और एक इंटर स्टेट सेल होती है। इंट्रा स्टेट सेल क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट सेम ही स्टेट में खरीद कर और सेम ही स्टेट में बेची जाती है, या सेम ही स्टेट में बनती है और उसी स्टेट में बेची जाती है, तो उस टाइम जो सेल होती है उस टाइप के सेल को हम इंट्रा स्टेट सेल बोलते हैं। लिखा है ना यहाँ पे, इन सेम स्टेट, यानी ऐसी सेलिंग एक ही स्टेट में होती है, स्टेट का कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई दूसरे स्टेट नहीं होते हैं। इन डिफरेंट स्टेट, जो इंटर स्टेट सेल होती है वो डिफरेंट स्टेट में होती है। जैसे यहाँ पे ए पर्सन है और यहाँ पे बी पर्सन है। अब ए जो है यूपी का रहने वाला है और बी जो है सपोज बिहार का रहने वाला है। अगर ए हम कह लें कि यूपी का रहने वाला है और ये जो पर्सन बी है ये बिहार का रहने वाला है, तब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट को जो हम बेच रहे हैं, जो पर्सन ए बेच रहा है, ए से बी पर्सन को बेच रहा है, तो अब यहाँ से स्टेट का डिफरेंट आ गया ना, क्योंकि ये यूपी स्टेट और यहाँ पे दूसरा स्टेट है। तो इस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल की जाती है तो उस कंडीशन में इंटर स्टेट सेल हम उसको बोलते हैं, और ये डिफरेंट स्टेट में ऑलवेज होती है। और सेम स्टेट में जब ऑब्जेक्ट सेम ही स्टेट में बेची जाती है, अगर ये यूपी है और ये भी यूपी है, तब ये सेम स्टेट होगा, और इस कंडीशन की इस टाइप के सेल को हम क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सेल बोलेंगे। तो अब यहाँ पे हम नोटिस करेंगे जो हमारा इंट्रा स्टेट सेल है, यानी कि अगर दोनों पर्सन एक ही स्टेट के हैं, खरीदने वाले भी सेलिंग करने वाला भी और जो उसको बाई करता है वह भी, अगर दोनों एक ही स्टेट के हैं और एक ही स्टेट में ये सामान बेचा जा रहा है, तब ये इंट्रा स्टेट लगता है, इंट्रा स्टेट सेल होता है। और इस कंडीशन में जो जीएसटी लगती है, ये 2 टाइप्स की जीएसटी लगती है, एक सीजीएसटी लगती है और एक जीएसटी लगती है। सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों किस में आती है, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये इंट्रा स्टेट सेल में आते हैं। अब इस टाइम सेंट्रल, ये जो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी है, दोनों को पैसा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम दोनों, ये सामान यूपी से यूपी में बेचा जा रहा है
पर्सन ए यूपी का रहने वाला, पर्सन बी भी यूपी का रहने वाला, दोनों सेम स्टेट के हैं, तो यहाँ पे ये इंट्रा स्टेट सेल हुआ। अब ये 100 रुपये का सामान बेच रहा है जो है, जिसपे 20% का जीएसटी लगता है। तो इस कंडीशन में जब इंट्रा स्टेट सेल रहती है तो जो दोनों को टैक्स जाता है वो सेम सेम जाता है। जैसे 20% टोटल जीएसटी है तो 10% इसको जीएसटी जाएगा और 10% इसको जीएसटी जाएगा। दोनों स्टेट को भी इक्वल पैसा मिलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इक्वली दिया जाता है। कब? जब इंट्रा स्टेट सेलिंग होती है तब दोनों का सेम रहता है। जैसे यहाँ पे जीएसटी टोटल कैलकुलेट करने के बाद 20 रुपीज़ आया था तो 10 रुपीज़ इसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 10 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा इस कंडीशन में। लेकिन जब जो स्टेट हमारे डिफरेंट रहते हैं, जैसे हम इस फर्स्ट स्टेट को यूपी ले लें इसी एग्जांपल में और सेकेंड स्टेट को हम ले ले रहे हैं बिहार ले ले रहे हैं, तो जब सेकेंड स्टेट हमारा बिहार हो गया तो स्टेट तो डिफरेंट हो गए। इस कंडीशन में हमारा इंटर स्टेट सेल हो गया। अब इंटर स्टेट सेल में जो हमारा जीएसटी बनता है उसे ही हम आईजीएसटी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी में क्या होता है, स्टेट बिल्कुल अलग डिफरेंट होना चाहिए। अगर एक यूपी है तो दूसरा बिहार होना चाहिए, अगर एक बिहार है तो दूसरा कोई झारखंड, कोई भी स्टेट मीन्स डिफरेंट स्टेट होना चाहिए, तब हमारा आईजीएसटी होता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ हमेशा नोट करना है कि आईजीएसटी का जो भी पैसा आता है तो अब ये गवर्नमेंट तय करेगी। अब जैसे यहाँ पे एक यूपी स्टेट है, अब बिहार स्टेट है, अब जीएसटी 20% है, तो अब यहाँ पे इक्वल दोनों स्टेट नहीं लेंगे, जो जीएसटी जो रहेगी दोनों इक्वल नहीं लेंगे। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि कितना बिहार स्टेट को देना है, कितना यूपी स्टेट को देना है और कितना सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। तो आईजीएसटी में ये फिक्स नहीं रहता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है। लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी कि जब इंट्रा स्टेट सेल की बात आती है तो इस टाइम यानी कि जब हमारे स्टेट सेम रहते हैं तो इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पैसा जाता है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है जो उसका जो वो बनता है टैक्स बनता है, दोनों का इक्वल टैक्स बनता है। लेकिन आईजीएसटी में ऐसा नहीं है, यानी कि जब स्टेट जो डिफरेंट रहता है तब ऐसा नहीं है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फिक्स करेगी कि कौन सी स्टेट को कितना देना है।